नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि खाद की दुकान पर महिलाएं भजन कर रही हों? हाँ, ऐसा हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भट्टू मंडी से एक वीडियो आई है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि खाद की दुकान पर जाकर महिलाएं अब भजन कर रही हैं खाद लेने के लिए, क्योंकि खाद नहीं मिल रही। समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। और हम आपको कृषि मंत्री यानी हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान भी सुनाएंगे खाद को लेकर। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हरियाणा में कई जिलों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं खाद लेने के लिए। किसान सुबह से लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है कि उसको खाद चाहिए, डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए। समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे हैं वीडियो, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं और कई जगह तो पुलिस की लाठियां भी चली हैं, देखा होगा आपने। अब ये नया वीडियो आया है, फतेहाबाद के भट्टू मंडी का ये वीडियो है और महिलाएं भजन गा रही हैं। आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने, यानी किसान लाइनों में लगे हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो बैठी हैं वहां पर। खाद की दुकान है, सोसाइटी है और वहां पर भजन गा रही हैं, यानी खाद उनको मिल जाए। ये हालत हो गई है हरियाणा की ट्रिपल इंजन सरकार में, यानी किसानों को। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से आप लगातार देख रहे हैं। जब सीजन होता है, जब फसल होती है, फसल को ज़रूरत होती है, किसान को खाद चाहिए होता है, खासकर डीएपी या यूरिया, तो समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। और अगर सोसाइटी से नहीं मिल पा रहा तो किसान को मजबूरी में फिर प्राइवेट दुकानों पर जाना पड़ता है। और प्राइवेट दुकानों वाले खाद के साथ कुछ और भी ज़बरदस्ती दे रहे हैं, यानी कुछ हटके जो किसान को चाहिए नहीं उस वक्त, वो भी थोपा जा रहा है। और ये कई जगह से किसानों की शिकायत जो है वो सामने आई है और कई जगह खाद की काला बाजारी भी चल रही है। यानी किसान की हालत आज ये हो गई है कि खाद लेने के लिए भी उसको लाइनों में लगना पड़ रहा है। पहली बार नहीं, कई सालों से वो लाइनों में लग रहा है और कई बार तो ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है और कुछ और चीज़ भी खाद के साथ खरीदनी पड़ रही है। वहीं खाद के मामले पर कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कुछ बोला है और हरियाणा के कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि अब खाद भी पोर्टल के माध्यम से देंगे। यानी 30 जुलाई तक तकरीबन उनका पोर्टल जो है उस पर अभी ट्रायल चल रहा है। और मतलब जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल बनाया गया है किसानों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से, तो मतलब उसके माध्यम से अब खाद मिलेगी किसानों को। सुनिए थोड़ा। कुछ दिनों के बाद ये ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे राशनिंग है ऐसे हो जाएगा। अपना खाद कहीं से भी ले सकता है, फिर वो उसकी पोर्टल है, पोर्टल के हिसाब से उसकी ज़मीन है, अपनी ज़मीन के पोर्टल से उसको खाद मिलेगा और उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब से कर रही हैं? अभी 15-20 दिन में हो जाएगा। सो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि ये जो पोर्टल हैं सरकार के खासकर, ये कितने सही से काम कर रहे हैं? क्योंकि पोर्टल को लेकर भी कितनी शिकायतें आप सुनते हैं। हर दूसरे दिन पोर्टल को लेकर आप शिकायतें सुनते हैं, चाहे किसानों का पोर्टल हो, चाहे युवाओं के लिए कोई नौकरी के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए पोर्टल बना रखा है। तो क्या समय पर सारा काम ठीक से हो जाता है पोर्टल पर? आप मुझे बताइए। कितनी ही शिकायतें, कितने ही फ़ोन मुझे आते हैं कि पोर्टल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इतने दिन से नहीं चल रहा है, वो प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, या अगर उसमें हो गया डाटा आपने फीड कर दिया तो फिर कितने दिन तक उसमें कुछ होता नहीं है, कितने दिनों बाद जाके कुछ सुनवाई होगी। और सरकार कह रही है हम पोर्टल के माध्यम से खाद देंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों को खाद मुहैया करवाने के लिए जो सरकार है वो कितनी संजीदा है और क्या समय पर वो खाद मुहैया करवा पा रही है या फिर नहीं। दोस्तों, हमारे देश में जो किसान है ना, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वो अनाज पैदा करते हैं
मेहनत करते हैं, खेतों में अनाज पैदा करते हैं, और कई बार तो आपने देखा होगा जब फसल बेचने जाते हैं उस वक्त भी उनकी हालत क्या होती है, और जब बीज या खाद लेना है तो उस वक्त आप देख रहे हैं उनकी हालत क्या हो रही है। कई बार इन मसलों को लेकर किसानों को मजबूरी में फिर सड़कों पर भी उतरना पड़ता है, ये आपने देखा होगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान अनाज पैदा करता है, कम से कम उस किसान को समय पर खाद तो मुहैया करवा दो। अब जैसे कहा जा रहा है कि 30 जुलाई तक मतलब खाद मुहैया, उनके पोर्टल काम करना शुरू कर देंगे और खाद मिलनी शुरू हो जाएगी। किसान को खाद की ज़रूरत अब है, और अगर वो 5, 7, 10 दिन लेट मिलेगी तो उसका फ़ायदा क्या है, या कितना फ़ायदा उसकी फसल को होने वाला है। फसल को जब खाद चाहिए तभी चाहिए होती है, तो समय पर मिलेगी तभी जाकर जो है वो किसान का सही जो है फसल का उत्पादन होगा, वो देश के जो भंडार है वो भरे जाएंगे। जो सरकार गरीबों को राशन देती है सस्ता, वो भी ताकि वो प्रॉपर राशन उनको मिल सके या समय पर मिल सके। जब अनाज होगा तभी बात बनेगी ना। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, खाली बातें नहीं करनी चाहिए, खाली दावे और वादे नहीं करने चाहिए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। धरातल पर क्या दिखता है वो मैटर करता है, कि धरातल पर किसान कितना परेशान हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। बाकी आप बताइएगा, आप अपने आसपास हालत क्या है, मतलब किसान जो खाद की दुकान पर जा रहा है, चाहे सोसाइटी है, जो गांवों में सोसाइटी बनी हुई है जहाँ से खाद मिलता है, या प्राइवेट दुकानें हैं, आप भी बता सकते हैं आपके आसपास क्या हो रहा है। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़े मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।